वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले स्लाइड में हम लोग आईसीएससी क्लास 9 सेलिना मैथ्स यूनिट 7 ट्रिकोनोमेट्री में एक्सरसाइज 22 का हम लोग टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 12 तक का डिटेल सॉल्यूशन देखे थे। आशा करते हैं उसको आप क्या कर लिए, नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए उसके बाद जो 12 क्वेश्चन के बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है पहले समझिएगा। यहाँ पे गिवन P10A इक्वल्स टू Q10A इक्वल्स टू P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P sin A माइनस Q cos A डिवाइडेड बाई P sin A प्लस Q cos A। तो भाई मेरे इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका, दो तरीके से बना सकते हैं इसको। एक बार इसको P बाई H वाला जो फॉर्मूला होता है जो हमारा पाइथागोरस वाला, उससे भी निकाल सकते हैं, या सिंपली इसको डिवाइड करके बना सकते हैं। इसका दो तरीका है। तो फर्स्ट तरीका हम लोग जो मेन जो हम लोग जिसको एक स्टैंडर्ड होता है उसको लेके चलते हैं। तो चलिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, P10A Q10A इक्वल्स टू P दिया हुआ है। Q10A इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10A इक्वल्स टू P बाई Q हो जाएगा। ये इंटू है तो उधर जाकर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए, इसको 1 कंसीडर कर लीजिए। अब क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, P sin A माइनस Q cos A डिवाइडेड बाई P sin A प्लस Q cos A। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपको कॉस से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग कॉस ए नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट क्या बोल रहा है, कॉस से क्यों डिवाइड करेंगे। अच्छा चलो, कॉस से क्यों डिवाइड करेंगे इसका जवाब आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। कॉस से क्यों डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 10 है मेरे भाई, तो इसको अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस क्या होगा, 10 बनेगा। ये भी साइन बाई कॉस 10 बनेगा, और ये जो कॉस ए बाई कॉस ए हमारा 1 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग कॉस से डिवाइड करेंगे। हाँ, अपने मन से करना होगा, अपने मन से करना होगा वो इक्वेशन को सेट करने के लिए। टफ लग रहा है, नहीं टफ नहीं है, ये स्टैंडर्ड तरीका है मेरा भाई, ये स्टैंडर्ड तरीका है। बात समझा कि नहीं। तो फिर वो अला हो जाएगा, इसको P बाई B मान लेना होगा, फिर H निकालना होगा, फिर वैल्यू को बैठाना होगा। वो वाला मेथड तो बहुत बार सीख चुके हो, बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। इससे जैसे क्या होता है, इसमें H निकालने के लिए क्या कीजिएगा, H इक्वल्स टू इसका क्या निकलेगा, P स्क्वायर बाई प्लस Q स्क्वायर निकलेगा, ठीक है ना। P बाई B है ना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, बैठा दो उससे निकल जाएगा। क्लियर है, उस मेथड से निकल जाएगा, उसी में बता रहे। नहीं, ये बात बहुत बार कर चुके हो यार, इसको तुम खुद से कर लेना, इसको तुम खुद से कर लेना। इसको मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, स्टैंडर्ड वाला। अगर नहीं बनेगा ना इससे पूछ लेना, बता दूंगा, पक्का, ठीक। चलो आगे चलता हूं। अब समझो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, cos A से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, cos A से डिवाइड करते हैं। तो चलो इसका नोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी किससे करते हैं, cos A से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे भाई, बड़ा गड़बड़ कर रहा है तुम, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है देखो, P sin A माइनस Q cos A डिवाइडेड बाई cos A। उसके बाद ये मेन फ्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया, मेन फ्रैक्शन हो गया। P sin A प्लस Q cos A डिवाइडेड बाई cos A, डिवाइडेड बाई cos A। क्लियर है यहाँ पे। अब एक काम करो, इसका डिनोमिनेटर इसको दे दो, इसका डिनोमिनेटर इसको दे दो, वापस आपस में डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, ठीक है। डिनोमिनेटर को स्प्लिट करते हैं, क्या होगा ध्यान देना, ये मेन फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P sin A बाई cos A, P sin A बाई
कॉस ए माइनस क्यू कॉस ए बाई कॉस ए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिनोमिनेटर इसको दे दिया। अच्छा ऐसा क्यों करेंगे? अरे भाई अगर इसको एलसीएम करोगे तो रिटर्निंग वही आएगा। तो एक्चुअली में हम लोग बचपन से सीखते हैं कि इधर से इधर जाने का, हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। बात समझ गया? रिवर्स किए हुए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो फिर उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो P sin A बाई cos A प्लस Q cos A बाई cos A। क्लियर है? cos से cos गया, cos से cos गया यहाँ पे, ठीक है। sin बाई cos क्या बनेगा? 10 बनेगा। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं P इंटू 10A माइनस Q डिवाइडेड बाई P इंटू 10A प्लस Q। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसका सोल्यूशन को समझो यहाँ पे, ठीक है ना? इसी जगह कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? इसके बाद देखो यहाँ पे, तो 10A का वैल्यू इक्वेशन 1 P बाई Q निकला है, इक्वेशन 1 से ले लो। देखो 10A का वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए हैं P बाई Q। तो यहाँ पे P इंटू P बाई Q माइनस Q डिवाइडेड बाई P इंटू P बाई Q प्लस Q, ठीक है। अब देखो ये मेन फ्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे तो Q आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे P स्क्वायर माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होगा? Q स्क्वायर होगा कि नहीं? हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे Q है हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। Q से Q कट जाएगा। कैसे कटा? अच्छा अरे भाई ये मेन फ्रैक्शन है ना, तो ये मेन फ्रैक्शन है तो एज इट इज इसको ऐसे लिख सकते हो। इसको एज इट इज लिखोगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर है नोमिनेटर बन जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर तो कट जाएगा हमारा। तो फाइनली बचेगा यहाँ पे ध्यान देना P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा, किसका? क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ठीक है। तो इफ sin A इक्वल्स टू cos A फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इसमें देखो sin A इक्वल्स टू cos A दिया हुआ है। और एक बात मेरे भाई, आप लोग चैनल को देख रहे हो, नोट डाउन भी कर रहे होगे आई होप, ठीक है। आपका व्यूज भी आ रहा है, बट सब्सक्राइब थोड़ा सा नहीं कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो। तो लाइक भी नहीं कर रहे हो तो सर सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है। आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 10 से 11 सेकंड लगेगा, 10 से 12 सेकंड लगेगा, बस इतने ही करना है आपको मेरे लिए। बाद बाकी आपको मैं बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो जरूर कीजिए इसको, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं इसको। अब देखिए यहाँ पे sin A इक्वल्स टू cos A है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंस sin A इक्वल्स टू क्या है? cos A है। मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इंटू 1 है बेटा, यहाँ पे इंटू क्या है? 1 है। तो cos को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा? sin A बाई cos A इक्वल्स टू 1। तो sin बाई cos क्या होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 10A इक्वल्स टू 1। तो 1 बाई 1, तो इसको आप P बाई B कह सकते हो, P बाई B कह सकते हो। तो H निकाल लो। तो H इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 1 प्लस 1 का अंडर रूट। तो H इक्वल्स टू √2, ठीक है। H इक्वल्स टू क्या लिख लेगा? √2। तो भाई यहाँ पे sec A इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखो sec A इक्वल्स टू H बाई B होता है, ठीक है। तो यहाँ पे √2/1, तो sec A इक्वल्स टू √2 हो जाएगा। sec A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √2 होगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है इस चीज को समझिए। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 tan स्क्वायर A माइनस 2 sec स्क्वायर A प्लस 5, ठीक है। तो 10A का वैल्यू आपका यहाँ निकला हुआ है, देखिए 1 निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है 1 निकला हुआ है ना मेरा भाई। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू sec A का, ये है आपका
√2 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा प्लस 5। तो यहाँ पे 2 माइनस 4 प्लस 5, फिर वही कहानी हो गया 5 प्लस 2 7 माइनस 4, फाइनली आंसर 3 आएगा। फाइनली आंसर क्या आएगा? 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना? समझ में आ गया, ठीक है। चलो चलो नोट डाउन करो इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग 14 को तो देख चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन 13 और 14 जस्ट अभी देखे। चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन रेक्टेंगल ABCD डायगोनल BD इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, डायगोनल BD इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर एंड कोडजेंट ऑफ एंगल ABD, कोडजेंट ऑफ एंगल ABD इक्वल्स टू 1.5, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं ये हमारे क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब BD डायगोनल मतलब ये डायगोनल की बात कर रहे हैं, ये डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो ये डायगोनल आपका 26 सेंटीमीटर गिवन है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो रेक्टेंगल का जो वर्टेक्स एंगल होता है ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि कोडजेंट एंगल, तो कोडजेंट एंगल क्या दिया हुआ है ABD, मतलब ये एंगल जो दिया हुआ है ये आपका कॉट एंगल ABD इक्वल्स टू 1.5 दिया हुआ है। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसको कोट एंगल ABD, तो ये एंगल है तो हमारा ये क्या होगा, बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो कोट एंगल ABD, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हमारा AB है, अब परपेंडिकुलर क्या हमारा AD है। मतलब यहां पे लिख सकते हो AB बाई AD इक्वल्स टू 1.5, तो पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, मतलब AB बाई AD इक्वल्स टू 3/2। हैंस यहाँ पे कह सकते हो AB इक्वल्स टू 3K एंड यहाँ पे क्या है AD इक्वल्स टू 2K। मतलब ये जो B हमारा हो गया 3K हो गया और ये हमारा कितना हो गया 2K हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करो कि पाइथागोरस लगा दो, यहाँ पे क्या करो पाइथागोरस लगाओ। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है पहले समझिएगा इस जगह पे, ठीक है ना। समझिए यहाँ पे, तो यहाँ तक तो लिख लिया ना, यहाँ तक लिख लिए। तो अब सबसे पहले समझिए कि इन ट्राइंगल BAD एंगल A इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा BD का स्क्वायर इक्वल्स टू, BD का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर होगा, AD का स्क्वायर होगा, हो जाएगा ना मेरे भाई यहाँ पे AD का स्क्वायर। तो BD हमारा क्या है 26, तो 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB 3K का होल स्क्वायर प्लस 2K का होल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई मेरे यहां से आगे बढ़िएगा, यहां पे आते हैं, ठीक है ना। तो 26 का स्क्वायर जो होता है 676 होता है, कितना होता है 676 इक्वल्स टू ये 9K स्क्वायर होगा, 9K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर, 2 2 जा 4K स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13K स्क्वायर इक्वल्स टू 676, तो हमारा K स्क्वायर इक्वल्स टू 676/13, ठीक है ना। तो 676 इंटू 13। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस जगह पे, इसको अगर रिड्यूस करना चाहेंगे ध्यान देना,
3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसको रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 13 5 जा 65, 65 पर 13 2 जा 26, ठीक है ना। तो हमारा k इक्वल्स टू √52, k इक्वल्स टू √52, तो k इक्वल्स टू 2√13, k इक्वल्स टू 2√13 आ जाएगा। तो AB का वैल्यू जो होगा, AB इक्वल्स टू 3k है, AB इक्वल्स टू 3k है, मतलब 3 इंटू 2√13, मतलब AB का जो डायमेंशन आएगा वो हो जाएगा मेरे भाई 6√13 सेंटीमीटर। ये AB निकल गया 6√13 सेंटीमीटर। और AD, तो AD इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा 2k है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू 2√13, ठीक है ना। तो AD इक्वल्स टू 4√13 सेंटीमीटर। तो साइड तो निकल गया हमारा, मतलब ये निकला हमारा 4√13, नहीं 6√13, ये निकला 6√13 और ये निकला 4√13। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। फर्स्ट में क्या है, एरिया बोला है, एरिया। तो एरिया में क्या होता है, L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमारा क्या है यहाँ पे, ये जो बेस वाला है लेंथ है, तो हमारा क्या होगा 6√13, और ब्रेथ कितना है हमारे भाई 4√3, 4√13 है, सॉरी 3 नहीं 4√13 मेरे भाई, 4√13 है यहाँ पे, ठीक है ना। 4√13, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 4 जा 24, √13 13। अब ध्यान देना यहाँ पे, इस जगह पे, अब देखो यहाँ पे इसको अगर इनटू करेंगे, ये हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा 13 4 जा 52, तो 2 हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 प्लस 5 31, 26 प्लस 5 31, इतना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट इसका, पेरीमीटर में। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है मेरे भाई 6√13, 6√13 प्लस 4√13, तो मेरे भाई यहाँ पे 2 इंटू 10√13, तो हमारा हो जाएगा 20√13 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा, 20√13 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो ये था मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 का डिटेल सॉल्यूशन। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए यहाँ पे, जस्ट इससे पहले हम लोग क्या देखे 15 देख लिए, ठीक है ना। अब 16 नंबर का सॉल्यूशन को देखिए, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन होने वाली है मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मन नहीं लग रहा है, अरे मन लगेगा भाई, थोड़ा सा बना लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नहीं करेगा तो क्या करेगा, एक जानते हो ट्रेन का एगो कहानी याद आ गया, तुम बोल रहा है कि मन नहीं लग रहा है। जानते हो एगो किताब बेचने वाला था ट्रेन में, ठीक है, तो बड़ा मजेदार कहानी है, सुनाइए देते। तो मन नहीं लग रहा है बोल रहा है ना, उसी का एग्जाम्पल है। तो बोलता है एक किताब ले लो, किताब ले लो, किताब बोलता है, ठीक है। मैंने बचपन में मन नहीं लगाया था, तो बाद में बता रहा है एक किताब ले लो, किताब ले लो, किताब लेके पढ़ लिख लेगा तो बैरिस्टर और साहब बनेगा, नहीं पढ़ेगा तो हमारी क्या करेगा, हमारी जन किताबें ना बेचेगा। बस यही चीज बोल रहा है। तो मन लगा लो, नहीं तो एक दिन यही समय आएगा, ठीक है ना, लेबर कुली का काम करना पड़ेगा, समझा, मन से पढ़ो। नहीं तो ट्रेन में जो किताब बेच रहा था ना, और बड़ा मजेदार उसका जानते हो, बड़ी लंबा बोला था यार, ऐसे बोलते हैं किताब ले लो, किताब नहीं, अगर बच्चा किताब पढ़ लेगा तो बन जाएगा बैरिस्टर नवाब, और नहीं पढ़ेगा तो बन जाएगा और क्या करेगा, हमारे जैसे किताबें ना बेचेगा ट्रेन में जाकर के। एकदम बड़ी खतरनाक अंदाज में बोला था। तो मन लगा लो, नहीं तो फिर वही हाल होने वाला है तुम्हारा, ठीक है, कहीं के नहीं रहोगे, कुली का बाड़ी करना पड़ेगा। बोलता मन नहीं लग रहा है, चलो आगे देखते हैं, बेवकूफ नहीं था।
अब देखते हैं, देखो यहाँ पे, तो इफ 2 sin x इक्वल्स टू √3, 2 sin x इक्वल्स टू √3, तो वैल्यूएट 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x का वैल्यू निकालना है और 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x का निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो दिया हुआ है पहले समझिए, जो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, गिवन को ही पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन क्या है, 2 sin x इक्वल्स टू √3। यहाँ पे ये इंटू है मेरे भाई, इधर जाके देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो sin x इक्वल्स टू √3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा p/h। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये n नहीं है, h है, n बोल रहा है, h है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, तो p/h है। तो सबसे पहले यहाँ पे b निकालना होगा, क्या निकालना होगा, बेस। तो b इक्वल्स टू √h² माइनस p², पाइथागोरस से, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस से हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना है यहाँ पे, तो b इक्वल्स टू h का वैल्यू कितना है मेरा भाई, √3 है, और इसका कितना है, 2 है। h का वैल्यू 2 है और p का वैल्यू क्या है, √3 है। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो b इक्वल्स टू √4 माइनस 3, तो b इक्वल्स टू √1। तो b का वैल्यू क्या निकल गया, 1 निकल गया। b का वैल्यू क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा इसी से बन जाएगा, देख लो यहाँ पे इसी से बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पहले समझिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 4 sin क्यूब x, 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x है, 3 sin x है। अब देखिए 4 इंटू साइन क्यूब बोल रहा है, साइन क्यूब x मतलब √3/2। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2, √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये होल क्यूब है बेटा, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो, अच्छा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, कर दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ना, कैसे होगा सो, तो ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे √3 आपका 3 टाइम्स है, तो इसको आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 और नीचे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस 3 √3/2। ध्यान देना यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा नहीं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 √3/2 माइनस इधर भी क्या हो रहा है, 3 √3/2। तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया मेरे भाई, 0 हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड पार्ट की बारी। ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट क्या कहता है समझिएगा। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे साइन निकला हुआ है ना, तो cos का क्या होगा, ध्यान देना, 3 इंटू b/h का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू b/h का होल क्यूब, b/h का होल क्यूब। तो यहाँ h क्या है, 2 है, देखिए h हमारा क्या है, 2 है, ये आपका h हमारा 2 है और b हमारा क्या है, 1 है। तो मेरे भाई यहाँ पे स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू यहाँ पे 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो मेरे भाई ये 3/2 हो गया, ये क्या हो गया, 3/2 हो गया, माइनस यहाँ पे 4 इंटू 1/8, 4 इंटू 1/8, तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। कैसे हुआ, अरे बुड़बक, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू 2 इंटू t, तो हमारा 8 हो जाएगा। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1/8 ना होगा, गजब बात करता है यार। चलो यहाँ पे तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखो 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। अब एलसीएम लो एक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 होगा
तो 3 माइनस 1, तो फाइनली 2/2 कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। फाइनली आंसर क्या आएगा इसका? 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको भी तुम क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान देना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। अभी थोड़ा देर पहले क्या देखा, 16 देखे, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, समझ में तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो इसको लेकर के, ठीक है। देखो इफ साइन ए इक्वल्स टू √3/2 एंड कॉस बी, देखो एंगल डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, यहाँ पे ए एंगल है, यहाँ पे बी एंगल है मेरे भाई, तो इसको अलग अलग यहाँ पे 10 A 10 B एंगल डिफरेंट है, मतलब वैल्यू भी डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो साइन ए की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? साइन ए की बात कर रहा है। तो साइन ए इक्वल्स टू √3/2 दिया हुआ है, तो ध्यान देना यहाँ पे, भले आप लिखिए गिवन क्या है, साइन ए इक्वल्स टू √3/2 है हमारा, ठीक है ना। मतलब ये क्या है मेरे भाई? P/H है, P/H है। तो भाई इसमें P बाई अगर H है तो यहाँ पे B इक्वल्स टू हो जाएगा √H² माइनस P² होगा, H² माइनस क्या होगा? P² होगा। मतलब यहाँ पे B निकालने के लिए आपको √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो B इक्वल्स टू √4 माइनस 3, तो B इक्वल्स टू 1 का रूट, यानी B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 होगा। B 1 हो गया, तो आप पहले 10A निकाल लीजिए। तो 10A इक्वल्स टू क्या होता है? P/B। P का वैल्यू कितना है? √3 है, और B का वैल्यू कितना है? 1 है। तो 10A इक्वल्स टू √3/1, तो फाइनली 10A इक्वल्स टू √3, ये निकल गया, 10A इक्वल्स टू √3 निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में cos B इक्वल्स टू √3/2 दिया हुआ है, cos B इक्वल्स टू √3/2 दिया हुआ है। मतलब ये क्या है? B/H है, सॉरी B/H है, ये क्या हमारा? B/H है। पहले समझिएगा क्वेश्चन को, बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई, B/H है। तो B/H है, तो यहाँ पे आपको P निकालना होगा, तो P इक्वल्स टू √H² माइनस B² होगा, H² माइनस B²। मतलब P इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो P इक्वल्स टू 4 माइनस 3 का √, तो P इक्वल्स टू √1, यानी P का वैल्यू क्या निकल गया? 1 निकल गया ना। तो आप यहाँ से 10B निकालो, तो 10B इक्वल्स टू P/B होता है, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना निकला हुआ है? P का वैल्यू 1 निकला हुआ है, ठीक है ना। तो 10B इक्वल्स टू, यहाँ पे P का वैल्यू 1 निकला और B का वैल्यू क्या है? √3 है। तो चलो 10B भी निकल गया, यहाँ पे निकल गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ध्यान दीजिएगा, 10A माइनस 10B डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10A इंटू 10B। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा। तो अब देखिए यहाँ पे 10A का वैल्यू कितना निकला है? √3, और 10B का 1/√3, ठीक है ना। तो यहाँ पे √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है मेरे भाई, मेन फ्रैक्शन ये है। तो नीचे हमारा 1 + 1 हो गया, और यहाँ पे √3 आएगा, तो ये √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये आपका मेन फ्रैक्शन है 2। तो ये मेन फ्रैक्शन है, तो उसके ऊपर फ्रैक्शन है, तो हमारा नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 2/2√3, ये कट जाएगा मेरे भाई। तो फाइनली इसका आंसर 1/√3 आएगा। फाइनली आंसर इसका क्या आएगा? 1/√3 आएगा, ठीक है। समझ गए? चलो नोट डाउन करो फिर इसको।
अब क्वेश्चन नंबर 18, 17 तो आप लोग देख लिए हैं, अब 18 की बात करते हैं, ठीक है। तो 18 नंबर का सॉल्यूशन क्या, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, इतना ज़्यादा इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करा देखिए, सेक ए इक्वल्स टू √2, सेक ए इक्वल्स टू √2, मतलब नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब ये h/b है, h/b है। तो p निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, √h² माइनस b², मतलब यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो p इक्वल्स टू 2 माइनस 1 का √, तो हमारा फाइनली p का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। p का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो यहाँ पे इसका जो मेन फ्रैक्शन ये है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू कॉट, तो यहाँ पे b/p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू p/h का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा p/b का होल स्क्वायर माइनस b/h का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि कॉट का क्या होता है, b/p, साइन का p/h, टेन का p/b और कॉस का b/h, ठीक है। अब इसका वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, ठीक है। तो वैल्यू को अगर रिप्लेस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मेन फ्रैक्शन ही वाला है, मेन फ्रैक्शन ही वाला है। देखो 3 इंटू p/b, इन्हें b/p, तो 3 इंटू, यहाँ पे देखो बेस हमारा यहाँ पे 1 है, ध्यान दीजिएगा, बेस का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो 1 है, और हाइपोटेनियस का वैल्यू √2 है, और p ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, b/p तो 1/1 होगा, मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 1/1 का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2 इंटू p/h, p का वैल्यू 1 और h का √2, तो क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा p/b, मतलब ये भी 1/1 का होल स्क्वायर माइनस b/h, b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू कितना है, √2 है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मेन फ्रैक्शन है, समझिएगा। तो यहाँ पे 3 + 2/2, 2/2 होगा, 3 + 2/2, और यहाँ पे 1 - 1/2, ठीक है। तो 2/2 कट जाएगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो फाइनली ये मेन फ्रैक्शन है, तो ये 3 + 1 होगा, 3 + 1, और यहाँ पे 2 - 1/2, तो भाई यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 1/1/2, तो ये मेन फ्रैक्शन ही वाला है हमारा, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 × 2/1, तो फाइनली 8 इसका आंसर आएगा। फाइनली आंसर क्या आएगा इसका, 8 आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 cos θ = 3, गिवन 5 cos θ = 3, तो cos θ, तो यहाँ पे क्या होगा, cos θ = 3/5, यानी b/h होगा। तो यहाँ पे सॉरी, cos θ = b/h, p/h नहीं, b/h होगा। तो p = क्या होगा, h² माइनस b², मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का √, यहाँ तो क्या है 5 था ना हमारा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 है हमारा, ठीक है ना। तो h का वैल्यू 5 का स्क्वायर होगा, इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली p का जो वैल्यू निकलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, p का फाइनली वैल्यू 25 - 9 क्या हो जाएगा, 25 - 9 का √, यानी √16, ठीक है। तो p = 4 निकलेगा, p का वैल्यू कितना निकलेगा, 4। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, cosec θ - cot θ, क्या है हमारे भाई, cosec θ - cot θ डिवाइडेड बाय cosec θ
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अब ध्यान देना है यहाँ पे, कोसेक थीटा मतलब h बाई पी, तो h बाई पी का होल स्क्वायर माइनस b बाई पी का b बाई होल स्क्वायर नहीं b बाई पी, और यहाँ पे h बाई पी प्लस b बाई पी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेन फ्रैक्शन यहाँ पे है, ये मेन फ्रैक्शन है। ठीक है, h बाई पी, पहले ध्यान दीजिएगा हाई, ये आपका देखिए यहाँ पे क्या है, बेस हमारा 3 है, h हमारा 5 है और p हमारा 4 है यहाँ पे, तो h बाई पी, h हमारा 5 है और p हमारा कितना है 4 है, तो हो जाएगा यहाँ पे मेरे भाई 5 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 और यहाँ पे क्या होगा 5 बाई 4 प्लस 3 बाई 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये मेन फ्रैक्शन है, तो ये 4 का एलसीएम होगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 और यहाँ पे 5 प्लस 3 बाई 4, इसका भी एलसीएम होगा। ठीक है ना, तो फाइनली ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फाइनली इसका क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, तो 2 बाई 4 ये मेन फ्रैक्शन है, ये मेन फ्रैक्शन है और ये 8 बाई 4 होगा। तो फाइनली इसको 2 बाई 4 इंटू 4 बाई 8 लिखेंगे, 4 से 4 रिड्यूस होगा, 2 4 जा 8 होगा, मतलब इसका आंसर 1 बाई 4 आपका रिजल्ट आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 1 बाई 4 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 19 था और ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो चलिए इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इससे पहले 19 तक हम लोग देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो sec a प्लस sin a इक्वल्स टू 5 होल 1/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन को देखिएगा। तो यहाँ पे गिवन cosec a प्लस sin a इक्वल्स टू, इसको हम लोग 26/5 कर सकते हैं, 26/5 कर सकते हैं। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो अगर बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे cosec a प्लस sin a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 26/5 का होल स्क्वायर। अब इसको आप a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ दो, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे cosec स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 cosec a प्लस इंटू sin a इक्वल्स टू 676/25, 5 5 जा 25, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो cosec स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 इक्वल्स टू 676/25। ठीक है, उसको उधर भेज दो। तो cosec स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 676/25 माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 676 माइनस 50/25, तो हो जाएगा cosec स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 6 गया, यहाँ पे 2 आया, 626/25, तो ये हो जाएगा 25 होल 1/25, इसका आंसर आएगा, क्लियर है। यहाँ तक इसको हम लोग कर लिए। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बेटा, इसमें ध्यान देना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को ध्यान से देखो। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है इसमें, 5 cos थीटा, क्वेश्चन नंबर 21, 5 cos थीटा इक्वल्स टू 6 sin थीटा दिया हुआ है। तो गिवन क्या है हमारा, 5 cos थीटा इक्वल्स टू 6 sin थीटा। ठीक है, तो 6 को इधर लेकर, तो 5/6 इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है,
तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू 5/6। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब टेन थीटा हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। देखो 2 क्या कह रहा है, 12 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 12 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब इसका कॉस थीटा से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग कॉस थीटा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ 12 साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, मेन फ्रैक्शन ये हो गया 12 साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा होगा, कॉस से ना डिवाइड किया है, कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माई प्लस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ये कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 टेन थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12 टेन थीटा प्लस 3। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू कितना है, 5/6 है। तो यहाँ पे 12 इंटू 5/6, 12 इंटू 5/6 माइनस 3, और यहाँ पे 12 इंटू 5/6 प्लस 3, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो ऊपर हो जाएगा 10 माइनस 3 और नीचे होगा 10 प्लस 3, तो ये निकल जाएगा मेरे भाई 7/13, और ये हो गया आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है। क्लियर है, तो समझ में आ गया है। अच्छा, कोस क्यों डिवाइड किया, कोस इसलिए डिवाइड किया, अच्छा ऐसे, तो अरे ओवरऑल किए थे, उसके बाद डिनोमिनेटर दे दिए भाई, जगह नहीं हो रहा था। ठीक है, तो स्टेप को थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे ले लिए, पहले ओवरऑल डिवाइड कर लेना कोस से ऐसे करके, और उसके बाद अपना इसको डिनोमिनेटर दे देना, तो वो कट जाएगा। क्लियर हुआ, चलो कोस से क्यों, अरे इससे पहले भी क्वेश्चन बना चुके थे, क्यों, क्योंकि 10 का वैल्यू निकाला, इसमें अगर नहीं करोगे तो हाइपोटेनियस निकालने से दिक्कत हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन लंबा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन सड़ जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो इस चीज को कर लेना। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो है 22, और इसी तरह से टेस्ट योर सेल्फ चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखा जाए क्वेश्चन क्या है हमारा, फटाफट के अंदाज में, लास्ट है तो थोड़ा सा स्पीडली देखते हैं। ठीक है, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन द फॉलोइंग फिगर टू इवैल्यूएट 10 बाई साइन एक्स प्लस 6 बाई साइन वाई माइनस 6 कॉट वाई। ये फिगर दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए इस फिगर में एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को आप डी एज्यूम कर लो, नहीं दिया है तो डी एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो भाई मेरे सबसे पहले देखो ये लेंथ दिया हुआ, ये दिया था इन ट्राइंगल एडीसी, पहले इन ट्राइंगल एडीसी, तो एडीसी में एसी दिया हुआ है और एडी दिया हुआ है, तो सीडी निकालना है। तो सीडी इक्वल्स टू हो जाएगा एसी का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो सीडी इक्वल्स टू एसी हमारा 20 का स्क्वायर है माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो सीडी इक्वल्स टू 400 माइनस 144 का अंडर रूट। ठीक है, 400 माइनस 144 का अंडर रूट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 12 में 400 हो गया, तो हमारा सी डी इक्वल्स टू 10 में से 6 4 जाएगा 6। ठीक है, 10 में से 4 गया 6 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, 3 में से 2 जाएगा 2, 256। 256 किसका होता है, 16 का होता है। तो सी डी इक्वल्स टू 16। समझ में आया कि नहीं, आ गया। इसका स्क्वायर रूट तोड़ने तो सिखा ही दी है, तो अब आ ही गया होगा। ठीक है, गलती तो नहीं कर रहे हो ना, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये अगर हम सी डी हमारा 16 निकल गया, मतलब यहां से यहां देखिए ये हमारा 16 है, ये लेंथ आपका 16 का है, तो भाई बी डी जो होगा, बी डी इक्वल्स टू ध्यान दीजिएगा, बी डी इक्वल्स टू
बी डी इक्वल्स टू बी सी माइनस सी डी होगा, बी सी माइनस सी डी होगा। तो बी डी इक्वल्स टू यहाँ पे 21 माइनस 16, तो बी डी इक्वल्स टू यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 5 आ गया, बी डी हमारा कितना आ जाएगा 5, तो ये हमारा 5 का आ गया, ठीक है। तो बी डी 5 आ गया, तो हमारा ए बी निकालना होगा पहले। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या निकालना होगा, ए बी। तो इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, तो ए बी निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट क्या है, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए बी इक्वल्स टू 144 प्लस 25 का अंडर रूट। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 169। तो ए बी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा क्या निकल गया, 13 सेंटीमीटर निकल गया। ये डायमेंशन आपका 13 निकल गया। अब यहाँ पे आपको साइन एक्स चाहिए, तो साइन एक्स, साइन एक्स, तो साइन एक्स के लिए वैल्यू क्या होता है, ये एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डी होगा और हाइपोटेनियस ए बी होगा। तो बी डी बाई ए बी, बी डी बाई ए बी होगा। देखो यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे एक्स है तो ये परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस, तो 5/13। तो साइन एक्स इक्वल्स टू 5/13, ये एक वैल्यू निकल गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना है मेरे भाई साइन वाई। क्या निकालना है, साइन वाई। साइन वाई इक्वल्स टू, देखो वाई कहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डी, और हाइपोटेनियस क्या होगा, बी सी, ए सी। तो बी डी बाई, नहीं ए डी बाई ए सी, यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी बाई ए सी। तो ए डी बाई ए सी है, तो साइन वाई इक्वल्स टू, ए डी का वैल्यू 12 है, बी सी का वैल्यू 20 है, 12/20, 4 3 या 12, 4 5 या 20। तो साइन वाई यहाँ पे 3/5 आ गया। तो साइन वाई इक्वल्स टू 3/5, साइन वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 3/5 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई, कॉट वाई है। क्या है, कॉट वाई। कॉट वाई तो क्या होता है, पी बाई बी, पी यहाँ पे, सॉरी बी बाई पी। तो वाई यहाँ पे है बेस बटा परपेंडिकुलर, मतलब सी डी बाई ए डी, सी डी बाई ए डी, सी डी बाई ए डी। तो कॉट वाई इक्वल्स टू, सी डी का वैल्यू 16/12, 4 3 या 12, 4 4 या 16। तो कॉट वाई इक्वल्स टू 4/3, कॉट वाई इक्वल्स टू 4/3 है। तो यहाँ पे देखो 10/sin x प्लस 6/sin y माइनस 6 इंटू कॉट वाई, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई साइन एक्स, साइन एक्स का वैल्यू 5/13, 5/13 प्लस 6 डिवाइडेड बाई साइन वाई 3/5, 3/5 माइनस 6 इंटू कॉट वाई 4/3। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 130/5 प्लस 6 5 जा 30, 30/3 माइनस यहाँ पे 24/3। एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा 5 3 जा 15, इसका एलसीएम होगा, 15 इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे इसको डिवाइड 3 आ जाएगा, तो 13 3 जा 39, 390 प्लस यहाँ पे इसका हो जाएगा 5 3 जा 15, 150 माइनस 5 से इंटू करेंगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 to 12, 10 to 12। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 9 प्लस 5 14, 3 प्लस 1 4 और 5 माइनस 120/15 इक्वल्स टू 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4/15। अब देखो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 8, 3 से 3 8 जा 24, ठीक है। तो यहाँ पे 3 8 जा 24, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, 28।
इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 28 होगा। तो इस तरह से मेरे भाई इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। टेस्ट योर सेल्फ का क्या था हमारा? लास्ट क्वेश्चन था। तो इसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर ही लिए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगला एक्सरसाइज क्या होगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से चैप्टर चालू करेंगे। आप तो लोग भी देख के आना मेरे भाई कौन सा एक्सरसाइज चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।